जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। पहली बार एक दिन में एशियाड खेलों में भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। एशियाड खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतिम दिन रिकॉर्ड 6 स्वर्ण पदक जीतकर 12 पदक जीत लिए। इसमें कुल 107 पदकों के साथ भारत ने अपने अभियान का ऐतिहासिक अंत किया। यह खेलों का मौका है जब एक दिन में खिलाड़ियों ने स्वर्णिम छक्का लगाया। शनिवार को तीरंदाजी में 2, कबड्डी में 2, बैडमिंटन और क्रिकेट में 1-1 पीला तमगा जीता। अब 4 साल बाद जापान में होने वाले खेलों में भारतीय खिलाड़ियों से और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। बैडमिंटन में सात्विक चिराग ने ऐतिहासिक स्वर्ण जीता। एशियाई खेलों के इतिहास में बैडमिंटन में पहला स्वर्ण पदक देश को दिलाया है। भारतीय जोड़ी ने पुरुष युगल के फाइनल मुकाबले दक्षिण कोरिया के चोई सेगुलर और किम वोन हो को सीधे गेम में 21-18, 21-16 से हराया। दुनिया की तीसरे नंबर की भारतीय जोड़ी ने कई बार वापसी करते हुए पहला गेम 29 मिनट में जीता। भारत को 41 साल बाद एशियाई खेलों में पुरुष युगल में पदक दिलाया गया है। कुश्ती में भारत ने 6 पदक जीते हैं। भारतीय पहलवान दीपक पुनिया 86 किलोग्राम वजन में फाइनल में ईरान के हसन से रजत पदक जीत लिया। भारतीय हॉकी महिला टीम का कांस्य पर कब्जा रहा, जबकि शतरंज पुरुष में भारत की पुरुष और महिला शतरंज टीमों ने कल एशियाई खेलों में रजत पदक जीते। पुरुष कबड्डी टीम ने चैंपियन ईरान को 33-29 से हराकर एशियाई खेलों में खिताब दोबारा हासिल किया। तीरंदाजी में भारत ने एशियाई खेलों में रिकॉर्ड 9 पदक झोली में डाले हैं। फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास ने इजरायली भीषण हमला किया है। हमास ने गाजा में कल सुबह अचानक थोड़े थोड़े अंतराल पर इजरायली शहरों पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। यही नहीं, हमास के बंदूकधारी शहरों में भी घुस गए और कुछ सैन्य वाहनों पर कब्जा कर हमले किए। हमले में इजरायल शहर के अलावा और भी कई स्थानों पर लोग मारे गए तथा घायल हुए हैं। भारतीय दूतावास ने इस्राएल में भारत के सभी नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है। दूतावास ने कहा है कि भारतीय स्थानीय अधिकारियों और सेना की सलाह के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करें। छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक और आरोपी राम गोपाल को गिरफ्तार किया है। राम गोपाल हरदोई की जीविका इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के चेयरमैन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी के प्रबंधक भी हैं। लखनऊ की विशेष अदालत ने राम गोपाल को 7 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। ईडी के अफसरों ने राम गोपाल से पूछताछ शुरू कर दी है। कुपोषण की समाप्ति और शून्य ड्रॉप आउट पर सरकार जोर दे रही है। कुपोषण और स्कूली बच्चों में ड्रॉप आउट की समस्या से केंद्र सरकार भी खासी चिंतित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में इन विषयों को प्राथमिकता देते हुए बताया गया कि कुपोषण की समाप्ति और बच्चों की ड्रॉप आउट की दर नियंत्रित करने के लिए सभी सदस्य राज्यों से विशेष ध्यान केंद्रित करने की आशा की जा रही है। गगनयान मिशन का मानव रहित उड़ान परीक्षण अब इसरो शुरू करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल कहा कि वह देश के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने जा रहा है। उड़ान के लिए टेस्ट व्हीकल एबॉट मिशन 1 की तैयारी चल रही है, जो क्रू स्पेस सिस्टम को प्रदर्शित करता है।
इसरो के अनुसार TB-D1 की तैयारी अंतिम चरण में है। अधिकारियों ने पहले संकेत दिया था कि TB-D1 का प्रक्षेपण इस महीने के अंत तक होने की संभावना है। यह सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट है जिसे इस मिशन के लिए विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कार्यक्रमों की तिथियां अब शुभ लग्न देखकर ही तय की जाएंगी। इसके लिए जरूरी निर्देश भी दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की मूल निवासी कन्या का ब्यौरा देने पर ही पोर्टल पर आवेदन करने का अब विकल्प खुलेगा। वर भारत के किसी भी राज्य का हो सकता है। प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 1,10,000 जोड़ों की शादी करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष की शुरुआत में करीब 9,000 जोड़ों के विवाह ऑफलाइन मोड में आवेदन लेकर किए गए थे, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक करीब 15,000 ऑनलाइन आवेदन आ चुके हैं। 2 लाख रुपए तक सालाना आय सीमा वाले परिवार लाभ ले सकते हैं, बशर्ते कन्या की उम्र विवाह के समय 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक हो। सामूहिक विवाह योजना के पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर 28 अगस्त से आवेदन लिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि आवेदन से पहले पोर्टल पर कन्या के आधार का ब्यौरा अपलोड करना पड़ेगा, जिससे यह पता चल जाएगा कि कन्या उत्तर प्रदेश की निवासी है अथवा नहीं। इस योजना में कन्या के बैंक खाते में 35,000 रुपये नकद भेजे जाते हैं, जबकि 10,000 रुपये की विवाह के दिन उपहार सामग्री दी जाती है। प्रति जोड़ा 6,000 रुपये आयोजन पर खर्च होते हैं। इस तरह से प्रति जोड़ा कुल 51,000 रुपये व्यय होते हैं। इस बार किसानों को 1,000 रुपये आलू का बीज सस्ता मिलेगा। किसानों को इस वर्ष करीब 1,000 रुपये सस्ते दर पर आलू का बीज उपलब्ध कराने के लिए फाउंडेशन आलू का बीज 2,325 रुपये और द्वितीय यानी कि सेकंड 1,915 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा। यह बीज जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से किसान प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष करीब 6.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की बुआई होनी संभावित है। ओवर साइज यानी कि आधारित प्रथम 1,655 रुपये प्रति क्विंटल और ओवर साइज 1,600 रुपये प्रति क्विंटल तथा आधारित प्रथम आलू 1,570 रुपये प्रति क्विंटल दर से दिया जाएगा। सफ़ेद एवं लाल आलू प्रजातियों की बीज विक्रय दरें एक समान हैं। उद्यान विभाग करीब 42,000 क्विंटल आधारित श्रेणी का आलू बीज किसानों में बीज उत्पादन के लिए वितरित इस वर्ष करेगा। उत्तर प्रदेश में कल एक दिन में सर्वाधिक 6.63 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया गया है। इससे पहले देश में 1 अक्टूबर को एक दिन में सर्वाधिक 6.43 लाख आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश में बनाए गए थे। बीते 5 वर्षों से चल रही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक एक दिन में बनाए गए कार्ड की यह सबसे बड़ी संख्या है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य इसी तरह तेजी से किया जाए। उन्होंने इस उपलब्धि पर खुशी भी व्यक्त की है। ऐसे में ग्राम पंचायत व वार्ड जो 6 मानकों की कसौटी पर खरे उतरेंगे उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। राज्य एवं जिला स्तर पर इनकी रैंकिंग भी जारी की जाएगी और 31 दिसंबर तक प्रत्येक शनिवार को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर वार्डों में आयोजित होने वाले आयुष्मान मेले की सघन निगरानी की जाएगी ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाया जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कम से कम 150 लाभार्थियों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 300 से 500 तक लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। आयुष्मान ग्राम पंचायत व आयुष्मान वार्ड का दर्जा उन ग्राम पंचायतों व वार्डों को दिया जाएगा जहां सभी लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बन गए हों। प्रत्येक लाभार्थी का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट 30 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को डायबिटीज व ब्लड प्रेशर की जांच, टीबी रोग के लक्षण वाले लोगों की जांच,
कुल टीबी रोगियों में से 85% तक का सफलतापूर्वक उपचार और सिकल सेल की जांच व कार्ड का वितरण इस दौरान किया जाएगा। टीमें गठित कर इसका पारदर्शी ढंग से मूल्यांकन भी किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन के लिए सरकार ने एक नई मुहिम शुरू की है। अब हर बुधवार को 2 महिला पुलिस कर्मियां शक्ति दीदी की टीम गांवों और शहरों में विभिन्न स्थानों पर जाकर महिलाओं को सरकार की प्रधान योजनाओं के विषय में जानकारी देगी और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करके उनकी समस्या का निदान भी कराने का प्रयास करेगी। गांवों पंचायतों में भ्रमण के दौरान शक्ति दीदी के साथ ग्राम न्याय पंचायत के लिए नियुक्त बीसी सखी, राजस्व लेखपाल, एएनएम, आशा वर्कर भी मौजूद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में लगे स्मार्ट मीटर में खामी आने की कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। कहीं बिलिंग में गड़बड़ी हो रही है तो कहीं उपभोक्ताओं को मैसेज तक नहीं मिल रहा है। केंद्रीय जांच टीम ने इसकी जांच की है। प्रदेश में करीब 12 लाख स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं। करीब 2.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया भी चल रही है। मीटरों की गड़बड़ियों को लेकर पिछले महीने ऊर्जा मंत्रालय की टीम ने उत्तर प्रदेश में जांच की थी। मंत्रालय की ओर से 25 सितंबर को पावर कॉर्पोरेशन को रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस उद्देश्य के साथ इन मीटरों को लगाया गया था उसे और सुधारने की आवश्यकता है। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तमाम सेवाओं व सुविधाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके साथ ही अब शिक्षक और कर्मचारियों के बकाया भुगतान एरियर के लिए ये ऑनलाइन उनको प्रार्थना पत्र देने की सुविधा दी गई है। विभागीय अधिकारियों ने पिछले दिनों मानव संपदा पोर्टल पर आए इस तरीके के शिक्षकों कर्मचारियों के देयकों को ऑनलाइन आवेदन के भुगतान की समीक्षा की। इसमें पता चला है कि प्रदेश भर में कुल 4,838 भुगतान के मामले लंबित हैं। खास बात यह है कि इस मामले में हरदोई जिले में 256 मामले अभी लंबित के चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोला प्रजापति ने कल हरदोई के मोहलिया शिवपार स्थित पूरा सेवा संस्थान में जागरूकता शिविर का फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मिट्टी के उत्पादों को अभी और उपयोग में बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने माटी कला योजना की जानकारी दी और उत्कृष्ट काम करने वाले कारीगरों की प्रशंसा भी की। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अगस्त में जो बैठक जिलाधिकारी के साथ दी थी और जिलाधिकारी ने जिस पर निर्देश दिए थे कि हरदोई में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बिंदुवार कार्य योजना तैयार की जानी है। अब जो कार्य योजना तैयार की गई है उसमें अलग अलग विभागों की अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्य योजना के तहत हरदोई की वायु गुणवत्ता में प्रदूषण का मुख्य कारण रोड डस्ट यानी कि सड़क किनारे की धूल के कण हैं। अब इस पर अंकुश लगाने के लिए जनपद के प्रमुख मार्गों पर अक्टूबर से दिसंबर तक निरंतर पानी का छिड़काव कराया जाएगा। निर्माण संबंधी कार्यों को नियंत्रित किया जाएगा और वायु प्रदूषण नियंत्रण की समुचित व्यवस्थाएं करते हुए उन्हें हरे कपड़े आदि से ढकने की भी व्यवस्था की जाएगी। निर्माण संबंधी सामग्री को भी ढक कर रखा जाएगा। निर्माण सामग्री के कण न उड़ें, इसके लिए उस पर नियमित पानी का छिड़काव कराने का भी सुझाव दिया जाएगा। बिल्डिंग निर्माण इकाइयों को कच्चे माल के सुरक्षित भंडारण के लिए जागरूक किया जाएगा। मालवाहक वाहनों को कवर्ड कर परिवहन करने तथा हरा जाल लगाने व पानी का छिड़काव करने की भी व्यवस्था की जाएगी। हरदोई में बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और बुखार के मरीज मेडिकल कॉलेज में लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में बेड की सुविधा सभी मरीजों को नहीं प्राप्त हो पा रही है। इमरजेंसी कक्ष भर्ती होने के लिए 4 से 5 घंटे इंतज़ार मरीजों को करना पड़ रहा है वहाँ। इसके बाद भी चिकित्सक प्राथमिक उपचार कर घर भेज रहे हैं। मजबूरन
मरीज निजी अस्पतालों का भी सहारा ले रहे हैं। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में इस समय 184 बेड हैं। इसके अलावा 40 बेड इमरजेंसी वार्ड में हैं। इमरजेंसी कक्ष में रोजाना औसतन 50-60 मरीज भर्ती किए जा रहे हैं। इसमें सर्वाधिक बुखार के मरीज हैं। बुखार के मरीज बढ़ने से सभी वार्ड फुल हो गए हैं। इमरजेंसी कक्ष में बुखार के मरीजों को ड्रिप चढ़ा दी जाती है। बेड न होने की बात कहकर उन्हें कभी कभी वापस भी करना पड़ता है। अब प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापक अब अपने स्कूल के बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर भी हर पल नजर रखेंगे। सरकार ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए उनके स्कूलों के प्रधानाध्यापक को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार की ओर से यह आदेश राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के गाइडलाइन के आधार पर जारी किए गए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों के तेजी से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने स्कूलों में भी बच्चों के स्वास्थ्य की सूक्ष्म निगरानी के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि मौसम में बदलाव के साथ फैल रही संक्रमण बीमारियों से बचाने के लिए हर बच्चे पर नजर रखी जाए। खास बात यह है कि इस मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने बहुत अधिक क्षतिग्रस्त 6,686 सड़कों को 1 महीने में पूरा करने की रणनीति बनाई है। सड़क निर्माण कार्य को मंजूर करते हुए सरकार ने 1327 करोड़ रुपए का बजट भी दे दिया है। ये सड़कें 1 माह के अंदर बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा दीपावली से पूर्व सभी सड़कों को दुरुस्त कर देने के आदेश लोक निर्माण विभाग को दिए गए हैं। इसके लिए सड़कों की लंबाई लगभग 8,000 किलोमीटर होगी। जो सड़कें विभिन्न विशेष मरम्मत में ली गई हैं उनका मौके से 2 बार परीक्षण भी कराया जा चुका है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि टेंडर अगले 15 दिनों में पूरा होने के साथ ही ये काम भी 1 महीने में पूरा करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।